नमस्कार। हमारे साथ में आज कल्लम प्रताप रेड्डी जो from हैदराबाद से है और हम यहाँ निरामयम में उत्तराखंड हाँ हेल्थ मेंटेन के लिए आए दोनों भी। वेलनेस एक सेंटर। वेलनेस सेंटर में यहाँ पे निरामयम में हम रामदेव बाबा जी के इसमें तो चर्चा करते करते भाई साहब से मुलाकात हो गई। भाई साहब वास्तुशास्त्र में साउथ में यानी आंध्रा में भाई साहब का एक नंबर है। कई वीडियोस इनके बने हुए हैं लेकिन वो तेलुगु भाषा में। मैंने कहा कि एक हिंदी भाषा में भी आप थोड़ा दी, क्योंकि हिंदी भाषिक लोग ज़्यादा है तो थोड़ी शायद हो सकता है कि आपको हिंदी समझने में थोड़ी सी तकलीफ हो, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि जो मैसेज है वास्तु को लेके, हम जब भी घर बनाते हैं, दुकान बनाते हैं, हम कहीं घूमने जाते हैं तो हर जगह वास्तु का महत्व रहता है। हम किसी होटल में भी जाते हैं, कई लोग उस होटल का कमरा किस वास्तु में वो देख के भी कई लोग हमने लेते हुए देखे। वो वहाँ पे भी लोग वास्तु का ध्यान रखते। तो कितना महत्व है जिंदगी में, क्योंकि हम देखते हैं कि वास्तु यदि दिशा का ज्ञान रहा तो गरीब आदमी के भी मकान वास्तु के हिसाब से बने रहते हैं और अमीर आदमी के भी बने रहते हैं, राजनीतिक लोगों के भी बने रहते हैं, इंडस्ट्री लोगों के। हम आज एक वास्तुशास्त्र पे चर्चा ना करते हुए कि इन अलग अलग पीढ़ी का, अलग अलग कैटेगरी का वास्तुशास्त्र पे क्या फर्क पड़ता है, क्या एक गरीब आदमी वास्तुशास्त्र सही करके अमीर बन सकता है, या अमीर आदमी वास्तु के कारण तो हमने कई लोग बर्बाद होते देखे। जानते हैं रेड्डी साहब से कि किस प्रकार देखते हैं वास्तु विद्या को। साहब नमस्कार। नमस्कार सिटी न्यूज के लिए जी। और प्रणाम। ये पहला इंटरव्यू आपसे हिंदी में जी। और आंध्रा तेलंगाना जी और कुछ महाराष्ट्र में हमारा बहुत क्लाइंट है जी। और यूएस यूके हर जगह हम जाते रहते। पैन इंडिया में वास्तु चलते रहता। ये विस्तार से हम नेक्स्ट इंटरव्यू हम अमरावती आपका स्टूडियो में आज के जी जी विस्तार से आपको 1 घंटा 2 घंटा का इंटरव्यू दे सकते हैं। अभी ब्रीफली मैं बताता हूँ वास्तु क्या देखना। पहला अगर आप कोई भी तरह की यानी प्रॉब्लम्स नहीं रहना घर खरीदने के बाद, जो मेहनत से बहुत मेहनत करके आदमी जो जिंदगी भर एक घर खरीदने के लिए बहुत मेहनत करता है, वो घर को जाने के बाद यानी घर खरीद के जो एंट्री यानी एग्रीमेंट होते ही प्रॉब्लम शुरू होने वाला घर रहते। और ऐसा देखने कि पहला रोड, अपना रोड जो भी है ना, उत्तर पूर्व दक्षिण और पश्चिम जो भी रोड है, दिशा रहेंगे नहीं, ये जो दिशा है या नहीं देख लेना। ये दिशा कैसा देखना, कोई पंडित को बुलाने की जरूरत नहीं है। आपका फोन है, आज टेक्नोलॉजी हर किसी के हाथ में फोन है, उसमें कंपास निकाल लीजिए, उसमें देखो ट्रू नॉर्थ यानी जैसा कि ट्रू नॉर्थ, ट्रू ईस्ट, ट्रू वेस्ट बोलते हैं हम लोग, यानी पूरब है क्या नहीं है, उत्तर है कि नहीं है, उसमें दिखा दीजिए तो नॉर्थ किधर है। अगर नॉर्थ है आधा सोल्यूशन आपको मिल गया। इसके साइड में चाहिए। अगर नॉर्थ अगर प्योर 0 बता रही है, अगर कंपास के इसमें जैसे आप अपन यहाँ अभी कंपास लेके खड़े रहे तो यहाँ 0 दिखाएगा, अपन सेंटर नहीं अभी दिखाएगा, अभी कुछ नहीं पता अपने। नहीं दिशा पे है ही नहीं है। ये जो अपन खड़े रहे वो ये दिशा पे नहीं है। अभी जो हम इंटरव्यू कर रहे हैं ना, प्योर अभी ये वेस्ट है, पश्चिम है, ये ईस्ट है, उत्तर पूरा भाई है। इसका सब देखे तो अपना इंटरव्यू अच्छा चलेगा। इसके बाद ये भी वास्तु देख लिया, अभी वास्तु करते वास्तु वो सेटअप में आ गए अपन। और जनरली जितने प्रॉब्लम्स हम लोग फेस कर रहे हैं वो दिशा का वजह से। और दूसरी बात, ये मिनिमल वास्तु देख रहे हैं आप लोग, नॉर्थ ईस्ट देख रहे थे। नहीं, आप लोग क्या देख रहे हैं, अग्नि में किचन है या उत्तर ही देख रहे हैं, और साउथ वेस्ट यानी नैऋत्य में बेडरूम है या नहीं है, मगर दरवाजा किधर हो रही है, गेट किधर हो रही है, ये गेट किस तरफ की है, और साउथ में यानी दक्षिण में कितना खाली जगह जमीन पड़ा हुआ है और उत्तर में कितना जमीन पड़ा हुआ है, वो देख लेना चाहिए पहले। तो खाली जगह भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है घर बनाते समय की, सामने का भाग खाली। हम लोग क्या बोलते हैं इसको, घर का जो है जैसा आदमी का 120 साल का लाइफ रहती है, वैसे ही घर का भी 120 साल का लाइफ है। जो उसको पूरा हिसाब से है, जैसे शादी करते बच्चे का अपन मुहूर्त के समय क्या देखते हैं, उसका कितने गुण मिला हुआ है। 18 गुण बच्चा का, 18 गुण लड़की का मिला हुआ या नहीं मिला हुआ। वैसे ही घर बनाते वक्त 36 गुण जो रहते हैं घर का, वो पूरा चेक नहीं। उसमें क्या आता है, उसका आयुष आ जाता, लाइफ
आयुष बोले तो उसका जितना लाइफ होना चाहिए उतना लाइफ देख लेना चाहिए। उसके बाद उसका नक्षत्र ऐसे पूरे 36 में से मिनिमम 18 को मिले तो ही घर बनाना है, नहीं तो घर का हिसाब से इसका भी गुण मिलाया जाता है, यानी उसकी भी कुंडली मिलाई जाती है, घर का ही कुंडली है ना, ये नाम से हमारा नाम से किसी का नाम से घर है, किसी बोल देते किसी आज का तारीख में हर कोई वास्तु बता रहे मार्केट में, मगर वही हिसाब से आपका नाम से उत्तर होना है आपसे पूरा, ये गलत है। अगर आप घर ले लिया, आपका बच्चा या तो आपका दादा परदादा जो भी है उसका प्रॉपर्टी अपन रखना नहीं क्या रखना चाहिए। तो इसलिए किसी का नहीं, घर का ही वास्तु घर का ही देख लेना पड़ता। घर का आयुष जो है वो अच्छा लाइफ रहे तो जो रहता है, जो भी है किराएदार रहे आप रहे कोई रहे, वो उसका अच्छा बड़ा हो जाएगा। ये वास्तु का हिसाब है। जी एक बताइए रेड्डी साहब, हम जब प्लॉट खरीदना है, समझो हमको प्लॉट खरीदना है, तो प्लॉट खरीदते समय भी वास्तु देखना जरूरी है कि मकान बनाते समय देखना जरूरी है? प्लॉट सिर्फ पहला प्लॉट दिशा है उसका, अगर दिशा है आधा काम हो गया, अगर दिशा नहीं है अब कोई भी लो साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट यानी पूरब पश्चिम, आपका बोलना है कि सीधा कंप्लीट डायरेक्ट दिशा वाला चाहिए, 100% क्रॉस में कभी भी नहीं रहना, यानी पूरब यहाँ से हमको पूरब से निकलना है, वहीं से निकलना ये फेस कर रहा है, कोई भी फेस रोड कोई इसमें रोड कोई फेस करे, रोड का कोई मतलब रोड फेस नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। प्लानिंग में कई बार जो स्वराज संस्था रहती है, लोकल संस्था तो क्रॉस में रोड बना देती है। अब यहाँ पे हमने भी देखे, यहाँ है कि कोई रोड क्रॉस में बना, कोई ये करा हुआ, यहाँ पे हमने अभी आप देख रहे सीधा सीधा हर वेस्ट को नहीं है, तो क्या ये भी वास्तु इफेक्ट करता है? बहुत करता है। यानी मैं नागपुर का पढ़ा हुआ जी, नागपुर का टैंजेंट होता है, अमरावती में नहीं देखा मैं। टैंजेंट है ना, क्या होता है टैंजेंट? है ना, अपने प्लॉट कॉर्नर्स कट होते रहते, अच्छा उसको देख लेना चाहिए कौन सा दिशा में, यानी नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं हम, यानी ईशान आप लोग जिसको बोलते हैं हम लोग, हाँ कट नहीं हुआ ना, कई जगह पे कट हो जाता है, वो देख लेना है कि कौन सा प्लॉट अपन खरीदने का है। पहला प्लॉट खरीदते वक्त अपने लिए अच्छा प्लॉट है या नहीं है, ये किसी से पूछ लेना, कि वो भी पूछ लेना। आजकल मार्केट में सब बोल देते हैं कि ये अग्नि ये हो रहा है, ईशान्य में ये हो रहा है, वो नहीं ऐसा नहीं देखना, पहले दिशा देख लो पहला, बाद में घर का प्लान में सिंपल नॉर्थ ईस्ट में तो डोर रखना ही नहीं पहला। अब उसका माध्यम से नवग्रह होते पूरा, यानी पहले जो जितना भी 45 है, समझो आप एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं आपको, 45 अगर रोड फेसिंग है, अगर 45 को 9 बार गुण किया करो, उसमें से 5 एक इसका आ जाता, उसमें 4 यानी नॉर्थ ईस्ट। यानी मुझे आप थोड़ा सा चार्ट बना के देना, मैं आपके साथ में बोलते थे, मैं पब्लिश करूंगा क्या होता है करके थोड़ा लिख के। नहीं, हम अगले हफ्ता आपके लिए आपका स्टूडियो में आ रहे हैं, 7 तारीख या 8 तारीख अगले महीना आ रहे हैं हम अमरावती, आपके लिए आते तो वहाँ पे विस्तार से चर्चा करते, और आपको कोई भी गरीब आदमी अच्छा हो से वास्तु में रह गए, उसका लाइफ चेंज होता है, चेंज इतना फास्ट होता है कि हम ये नहीं बोलते कि 1 साल होगा, 2 साल होगा, 4 साल होगा। मैं आपको जो आपका चेंजेस के बाद जो चेंज मैंने बताया, वो चेंजेस अगर कर लिया आप 21 दिन के अंदर आपको रिजल्ट आ जाएगा। मेरा एक प्रश्न इसमें और उठ रहा है, अभी हम बात कर रहे थे अभी गरीब आदमी की, गरीब आदमी का एक छोटा सा मकान, समझो बहुत उसकी कैपेसिटी ज़्यादा, 5-10 लाख का, 10-12-15 लाख का, 20 लाख का मकान लेगा गरीब आदमी बराबर। अब यदि उसमें उसकी लाइफ चेंज हो जाती है, वो बहुत बढ़िया, तो क्या उसने वो मकान फिर रहने के लिए छोड़ना चाहिए? बड़ा होने के बाद में तो नहीं, बड़ा बंगला बनाएगा, फिर ये कैसे होगा? आपके हिसाब से तो उसने वो घर छोड़ने नहीं चाहिए। नहीं, इसमें छोड़ने की जरूरत नहीं। अगर उसको बनाना चाहता है, विस्तार से थोड़ा बढ़ा करके बनाना है, उसका भी प्लान है, उसका हिसाब से बना सकते हो, और सेम रिजल्ट, अगर उसका रिजल्ट अगर प्लॉट का अच्छा है तो घर इसे बढ़िया और बना सकते हैं। और पॉलिटिकल ये रहते पावर में जाना है, कुछ लोग सोचते हैं हम इधर पैसा कमा दिया एक बार, और एक पॉलिटिकल लोगों के लिए कुछ अलग से वास्तु बनता है कि आम आदमी को वास्तु रहता है उसमें, कि उसके कुछ अलग दिखते हैं कि भाई इस घर में राजयोग, आपको ऐसा लगता है कहीं पे महसूस होता है कि इस घर में जो रहेंगे उसका राजयोग आएगा? ऐसा ढेर सारे प्लॉट्स है, ऐसा ना हम लोग बोलते हैं, और हम 25 साल से ये फील्ड में है, और 25 साल के एक्सपीरियंस से देखते हैं, कोई भी दिशा रख के ईस्ट और वेस्ट और साउथ जो भी है, पॉलिटिशियन को ऐसा पर्टिकुलर नहीं है, वो इस माध्यम से ऐसा देखना चाहिए कि वेस्ट वाला पावर बोलते हैं हम लोग, साउथ बहुत पावरफुल है, मगर उसके लिए क्या होना चाहिए, ईस्ट और नॉर्थ ओपन
जगह जाना यानी जमीन जाना ज़्यादा होना चाहिए। अगर साउथ में बना रहे, नॉर्थ एंड ईस्ट में भी जगह होना चाहिए। जैसा आप इससे पहले आप अपना डिस्कशन हो रही थी, किसी का घर में साउथ ओपन था तो प्रॉब्लम्स है इसका, और वेस्ट ओपन है, उसको पावर कभी भी नहीं मिलेगा। और खासकर अगर ईस्ट में यानी पूरब में किसी का घर के अंदर प्रॉब्लम है, उसका पुरुष संतान में और पुरुषों के लिए बहुत प्रॉब्लम्स है और मुश्किल भी है, और सक्सेसफुल नहीं रहेगा। यानी उसका जॉब में, शादी में, हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर कहीं पे वो सक्सेस नहीं होती, हो ही नहीं पाता। और उत्तर में कोई जगह नहीं है, और कुछ बाथरूम बना दिया, जमीन कुछ भी नहीं है, यानी कुछ तो भी है, उसमें भी प्रॉब्लम्स है। उसमें स्त्रियों के लिए उसके प्रॉब्लम्स है, उसका भी कोई ध्यान, उसको डाइवर्स भी हो सकता। जितने भी अपना देश में देख लिए आप, कोई भी देश, अपना भारत देश, स्पेशली भारत देश में देखिए, उत्तर में जितने प्रॉब्लम है, दक्षिण में प्रॉब्लम है, उसमें अपने घर में बेटियां उनको प्रॉब्लम्स है, शादी हो गया वो घर में आ गया। अगर दक्षिण में प्रॉब्लम है, बच्चों का पैदा होने में प्रॉब्लम है, ये पूरे सारे चीजें। वास्तु दोष आपके लाइफ पे भी फर्क डालता है आपके बोलने के हिसाब से। हमने आपसे पूछा था कि प्लॉट ही, आप बता रहे प्लॉट है वही वास्तु के हिसाब से ही, तो कई लोग तो बताते हैं प्लॉट ले लिया ठीक है, वास्तु के हिसाब से जो उसका कंस्ट्रक्शन करना है वो वास्तु के हिसाब से होना तो सारी चीजें ठीक हो जाती है। अगर इसमें दिशा ही नहीं, प्लॉट को दिशा ही नहीं, यानी पूरब नहीं है वो ईशान्य है, ईशान्य नहीं है वो उत्तर हो गया, उत्तर नहीं है वो हो गया वायु हो गया, वायु दिशा बदल गई, पूरी दिशा बदल गया, घर के विरुद्ध चल गया। सिंपल है वो। उत्तरायण दक्षिणायन अपन बहुत सुनते रहे थे, दक्षिण मुखी मकान नहीं होना बोलते लोग। हर दक्षिण मुखी मकान बहुत ही यानी उत्तर और पूरब से भी बहुत अच्छा है, मगर जैसा इससे पहले बताया मैं, उत्तर में पूरब में थोड़ा जगह ज्यादा छोड़ना चाहिए। अगर आप दक्षिण मुखी का घर बना रहे, अब जगह नहीं छोड़ते उत्तर में पूरब में, तो प्रॉब्लम्स हो जाएगा। आप क्या करना चाहिए, कभी भी बना रहे आप जो भी घर बना रहे, वो सेटबैक्स, यानी गवर्नमेंट वाला भी आजकल सेटबैक पूछते ही है, वो हिसाब से आप घर बना लो मस्त। आपको बहुत, यानी आपको जितने भी प्रॉब्लम, हमारे पे कॉल करो, कभी भी कॉल करो। हम कॉल करने के लिए कोई चार्ज ही करते ही नहीं, हम विजिट के लिए चार्ज करते कहीं पे भी, और हम आ जाते। कोई ने आपको कॉल किया, कोई अपना नक्शा भेजा था, आप उसको डायरेक्शंस वहां दे देंगे, क्या करना क्या नहीं करना आप दे देंगे, व्हाट्सएप पे आपके भेजा। तो हमको व्हाट्सएप में आपका नक्शा भेजो और साथ में आपका गूगल लोकेशन भेजो, क्योंकि हम गूगल का माध्यम से क्या होता है, दिशा पता चल जाता हम लोगों को, और आपका प्लान का हिसाब से कैसा प्लान बना रहे आप, वो प्लान का हिसाब से हम कुछ करेक्शन चाहिए उसमें, तो हम उसको में फोन पे ही करेक्शन करके देते तुरंत। आप 2 मिनट के अंदर अगर आप आर्किटेक्ट के पास बैठे हुए तो हम आपको करेक्शन दे सकते। आप जैसे अभी साउथ बेस हो, यानी आंध्रा तेलंगाना इधर करते हैं, महाराष्ट्र में करते हैं, हम यहाँ आज उत्तराखंड में, क्या ये विद्या स्टेट वाइज भी अलग अलग थ्योरी पे वर्क करती है कि पूरी थ्योरी इसकी एक ही रहती है? और दूसरा प्रश्न, वास्तु कितने देशों में माना जाता है? अभी ये माना जाता है कि वास्तुशास्त्र जो है ये पैदा हुआ, अपना साइंस जो है वास्तुशास्त्र पैदा हुआ है। और अब देखो पिछले यानी अपना ओल्ड पेरेंट्स है, तो अपन लॉगरिथमिक टेबल मान के चलते थे, अपना पढ़े आप भी पढ़े होंगे, मेरे से बड़ा है। आज साइंटिफिक कैलकुलेटर आ गया, तो मॉडिफिकेशन होते आया, मगर ये जो साइंस है, वास्तु साइंस है, इट्स नॉट, ऐसा नहीं है कि कोई मानो नहीं मानो, मान के चलो बहुत अच्छा होगा आपके लिए। और भारत देश में नहीं, हर जगह सूरज जहाँ उगलता है वहां पे वास्तु है, और जहाँ आदमी रहता है, या नहीं तो अपना जैसे कपड़े डालते अपना जमीन पे, वैसे फ्रेंचिंग कर दिए, वो हिसाब से करा जाए तो वास्तु वहां पे भी काम करेगा। आपके सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस इस चीज में सूरज का महत्व है। सारे वास्तुशास्त्र में सूरज किधर से उगता है, सूरज किधर डूबता है, सूरज कितनी रोशनी देता है, सूरज कौन से भाग से जाता है, कितना इंपॉर्टेंट मानते हैं सूरज का? अगर सूरज है ही नहीं तो यहाँ देखो, जो देश में सूरज है ही नहीं वहां पे कुछ उगालता ही नहीं, जो भी है, यानी यहाँ से पूरा इंपोर्ट एक्सपोर्ट, जो भी कोई भी देश में अगर सूरज नहीं है, आदमी है ही नहीं, तो
हम लोग मानते हैं सूरज ही हमारा पूरा वास्तु का मेन रीजन है, उसका ही चलते हैं हम आज चर्चा करते हैं कि पुराने जितने भी बने हुए हैं महल बने हुए हैं, ये बने हुए सारे वास्तु के हिसाब से बने हुए हैं। पूरा किधर से हवा आनी चाहिए, किधर जानी चाहिए, उसमें बाथरूम कहाँ होना चाहिए, खाने लेटरिन, इसमें उस समय उनकी सोच रही होंगी कि भाई इधर से हवा हमारे घर में आएंगी, यहाँ से हवा ये बाथरूम पार करते अंदर नहीं जानी थी, क्योंकि उस समय टेक्नोलॉजी नहीं थी। आज सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से जितने ये प्रभाव इसको दबाया जा सकता है। क्या इसका वास्तु फर्क नहीं पड़ता है? चंदू जी, ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। ये सब ये मान के चलो, आप अगर कोई भी अपना सिटी के अंदर अगर कोई भी पुराना महल है, आप देखने चले जाओ, उसका विंडो मॉडल दीजिए। विंडो यानी आज का तारीख में एसी आ गया, पंखा आ गया, और जो भी है आज का युग में पूरा चेंज बदलते जा रहे हैं, मगर पुराने है ना एशियंट, इसमें कोई फैन थी नहीं। तो वास्तु का माध्यम तो वो डायरेक्शन जिस समय उसका उस समय वास्तु उनकी जरूरत होगी शायद, इसलिए इसलिए वास्तु का माध्यम शास्त्र बना लिया है। नहीं, वास्तु माध्यम है, वो टेक्नोलॉजी वास्तु शास्त्र ही बना हुआ है। उसका विंडोज देखिए, उसका मॉडल जितने भी आप पुराना पुल्स जो भी बना है रोड के ऊपर, उसका डायरेक्शन और शेप ऐसा रहता है ना। पुल कमल की पुल जैसा रहती है, वो कमल की पुल जैसा डिजाइन रहती है, उसमें से आप खड़ा हो जाओ, वहां से तुरंत अच्छा हवा छोड़ती है। तो इसलिए कभी भी देख लो आप, वास्तु है ही है। महल देखो, राजा देखो, राजस्थान चले जाओ, कितने महल है, उसमें देख लो। आप महाराष्ट्र में चले जाओ। नहीं, मैं ये कर रहा हूँ कि महल है, उस समय हमारे पास में फैन नहीं था, एसी नहीं था, हवा का डायरेक्शन नहीं थे, कुछ टेक्नोलॉजी नहीं थी, इसलिए हमारे पास में उस समय जरूरत थी कि हमारी लाइफ अच्छी रहे। अब अच्छी लाइफ करने के लिए आधुनिक टेक्नोलॉजी बहुत आ गई। तो मैं बोल रहा कि भाई वास्तु अपनी स्वास्थ्य सुविधा के लिए था उस समय भी, कि हवा का फ्लो बराबर होना चाहिए। अब हवा का हम आर्टिफिशियल फ्लो कर लेते, तो क्या वास्तु का फर्क पड़ रहा है क्या इस चीजों पे? इसलिए आप वेलनेस सेंटर में आ गए ज्यादा से ज्यादा। अभी देखो, हम सुबह उठते, कार छेड़ते, एसी हो गया, घर में आ जाते, थोड़ा गर्मी हो गया तो एसी डाल लो ना, खर्चा भी बढ़ रहा है, अपना शरीर भी खराब हो जा रहे हैं। सेहत के लिए कुछ ऐसा देखो ना, सुबह उठ के जैसे कि भगवान अपना रामदेव बाबा जी कहा था, 4 बजे उठो, दौड़ो बाहर, यानी कभी जंगल चले जाओ, अच्छा ब्रीथ आ जाए। ये लोग पूरा आज अपन 7 दिन का ये कोर्स लिए थे, इसमें क्या सीखे थे, अपने को हवा ही अंदर नहीं जा रहा, ऑक्सीजन ही नहीं जा रहा, प्राण ले जाना चाहिए। इसलिए अब अच्छा बिल्डिंग्स नजदीक बना रहे, पुराने अपने ही है नहीं आ रहे। तो इसका वास्तु क्या है, वास्तु पुराना है ना, जो पुराना नहीं है वो असली यही है। अभी उसमें से पूरा आ गए सो है, अपन थोड़ा थोड़ा अपने सुविधा के अपने को क्या, अपने को पैसे बढ़ गए तो एसी ला ले, एसी का घर बना ले, हमारे नेचुरल थिंग्स में रही नहीं, अपन निकल गए, नेचुरल थिंग्स से बहुत दूर हो जा रहे। मैं ये कहना चाहता हूँ, आप नेचुरल थिंग्स के पास चले जाओ, आप वास्तु देख लो, वास्तु के हिसाब से देखो। आप जो भी मकान है, जितने भी मकान है आपका, जितने भी मकान है, इसको एयर एंड वेंटिलेशन अगर ठीक से रहा, वो घर के अंदर उसका बढ़ोतरी देखो, उसका घर में लोगों का कोई झगड़ा नहीं होते। सारी वो वेंटिलेशन के कारण हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी आती है, हमारी सोच पॉजिटिव आती है, हमारे उसमें करने के योग वैसे बन जाते हैं, हमारे व्यापार कहीं ना कहीं पूरी सारी चीजें कहीं ना कहीं आपके दिमाग पे और दिल पे असर करती है पूरी वास्तु की पूरी। उससे आपकी सोच बदलती है, सोच से आपका डेवलपमेंट होता है ना। अभी 45 या 30 डिग्रीज यानी 30 डिग्रीज 15 डिग्रीज में अगर जो आदमी सो रहा है, उसको देख लो, रात को क्या प्रेशर पड़ती है, दिमाग पे बहुत प्रेशर पड़ता है। 40-45 डिग्री में सो रहा है आदमी, जो भी है, आज जितने लोग हैं उसका कोर्ट केसेस है, जितने भी उसका प्रेशर है, सब फेल्यूर्स है, बैंक करप्टेड है, बैंक में जितने लोन्स है, उसका भी व्यापार वालों को देख लो, जो भी है व्यापार, उसका दुकानदार दुकान चला रहा है, उसमें लोन ले लिया, फिर झुकाया नहीं तो उसका वेटिंग हो गया, फिर कुछ जमीन भेजा, गाँव में गया, फिर अपना प्रॉपर्टीज बेचते जा रहा, सक्सेसफुल है ही नहीं रहा। आपने जैसे शुरुआत में बताया था कि 21 दिन में आप सलाह लीजिए, आपको उचित परिणाम, अच्छे परिणाम मिलेंगे। अब आप उनका वास्तु में जो है वर्तमान में उसमें चेंज कराओगे कि आप उसको पूरा घर बदलने की सलाह देंगे? आप कैसे उनको, क्योंकि घर एकदम से कोई बदलेगा नहीं, जो उसमें चेंजेस कराओगे या कुछ उसके जो विचारधारा है या कुछ रहन सहन है उसमें चेंज कैसे होगा? वास्तु में ऐसा है चंदू जी,
ऐसा नहीं बोल सकते हम उसका घर चेंज कराना है तो चेंज कराते, अगर छोटे मोटे चीज से उसका घर बदल गया है ना, गेट उधर से इधर छोटा थोड़ा ज्यादा तोड़ फोड़ करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत चेंजेस करना है ना, गेट चेंज करिए, दीवार चेंज कर दिया थोड़ा, यानी अल्ट्रेशन हो रहा है तो ठीक है, यानी तो जो चीज अगर पहले हम लोग आते ही पहले देखते दिशा, जैसा आप लोग पूछे थे, हम कितने भी आज तक मैंने गूगल से माध्यम से कर रहे हैं ना, इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग वहां पहुंच ही जा रहे हैं। आज गूगल में जो पता चलता है उसका दिशा, अगर दिशा नहीं है, जो घर में दिशा नहीं है, अगर वेस्ट फेसेस है यानी पश्चिम है, अगर वो दिशा तब 30-40 का डिग्रीज है, वो मरने का चांसेस 100% है। हम फोन में ही बोल देते हैं ये नहीं घर छोड़ दो, इसको कोई मरम्मती करने से कोई फायदा नहीं है, तो जिसको फायदा है ही नहीं उसको रहने का कोई मतलब ही नहीं है। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं ये घर छोड़ दो। ये छोटे मोटे से जैसा कि दिशा पे है घर, थोड़ा बहुत उसमें उसका उत्तर में प्रॉब्लम है यानी दक्षिण में प्रॉब्लम है ना, यानी ये प्रॉब्लम्स कैसे होते मियाँ बीवी में भी बोले, आज का मियाँ बीवी में भी प्रॉब्लम है, हर चीज में फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं है, फेल्यूर्स है। ऐसे वास्तु ऐसा नहीं है कि ये चीज अच्छा है दूसरा चीज ऐसा नहीं है, कुछ चीज ऐसा ही है जो अपना उंगली 5 उंगली ये खराब है 4 चल रहा है, तो किसी का घर में कुछ दिक्कतें है, कुछ अच्छे भी रहेंगे। ऐसे हिसाब से जो देख के जो उसको सुधार सके उसको सुधार देते, जो नहीं सुधार सकते उसको बोल देते ठीक है घर चेंज कर दो। हमारे साथ में रेड्डी साहब जिन्होंने वास्तु के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी। बहुत सारे प्रश्न दिमाग में और है, क्योंकि कई बार हम कुंडली मिलाते हैं तो उसमें लोग किस्मत देखते हैं, कुंडली के हिसाब से महाराज बताते कि आपका जीवन कैसे होगा, लेकिन रेड्डी साहब बता रहे थे घर सही रहा तो अच्छा होगा। अब किस्मत के आगे वास्तु कितना असर करता है, 7 तारीख को बताया कि अमरावती आ रहे हैं 7 सितंबर को, यदि हो सका तो उस समय हम किस्मत और वास्तु दोनों में क्या महत्व लगता और दोनों यदि साथ में रहे तो क्या ग्रोथ होता। और एक कई बार ऐसा था वास्तु अच्छा नहीं रहता, उसके बावजूद उसकी ग्रोथ है, तो कहीं ना कहीं किस्मत काम कर रही। कई बार वास्तु अच्छा हो जाता है तो भी वो फेल्योर हो जाता है, कहीं ना कहीं किस्मत। एक चंदू जी एक बात बताओ, किस्मत की बात ही नहीं यहाँ पे। अगर आदमी बोल दे रहे कि किस्मत अच्छा नहीं है, ये नहीं है, जो घर अगर अच्छा घर में अगर पैदा हुआ, पैदा यानी जो घर में अपना पेट माँ की गोद में अपन आए, यानी घर के अंदर, ये हिंदी आप समझे तो अच्छा है, आदमी 3 महीने के अंदर अपना शरीर में आ जाता, माँ की पेट में अपन ये आ जाता, जो टाइम में जैसा वो घर में अगर आपका ये आ गया यानी पैदा हुआ यानी जो गोद में आ गया, वो टाइम का वास्तु कैसा है वो हिसाब से आपका घर लाइफ पूरा चलता। ऐसा नहीं है कि आपका किस्मत यहाँ पे घर चेंज कर दिया, ऐसा नहीं है, और किस्मत है ही नहीं इसमें। सिंपल चीज, आप घर का माँ का घर में आ गया, पेट में आ गया, उस दिन से आपका जो घर में आप आए, जमीन के ऊपर आए, आपका प्राण हो गया, उस टाइम से शुरू होता है वास्तु। इसलिए वास्तु को ज्यादा महत्व दिया रेड्डी साहब ने। अब ये वास्तु के महत्व के बता रहे कि अमरावती में भी एक विजिट देंगे। और ये जो भी वीडियो देख रहे हैं, यदि आपको भी लगता है कि आपके जीवन में कुछ समस्या और वास्तु से ठीक हो सकती है, तो इस स्क्रीन पे रेड्डी साहब के नंबर आ रहे हैं, आप इनसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में देख रहे हैं, सारे कमेंट्स रेड्डी साहब इस वीडियो के देखेंगे, जिनको उचित है जितना भी उचित हो सकता है जवाब देंगे। और आप यह सारा कार्यक्रम सिटी न्यूज़ चैनल पे देख रहे हैं। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें। रेड्डी साहब के आगे बहुत सारे वीडियो इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचेंगे। हैदराबाद रहते हैं, अमरावती, हैदराबाद उधर आंध्रा में भी इनके अमरावती है, यहाँ पे भी अमरावती है। दोनों अमरावती में क्या फर्क है ये भी उनसे जानेंगे। उसको राजधानी का दर्जा प्राप्त हुआ और हम आज भी कई मामलों में पिछड़े हुए। तो निश्चित रूप से घर का वास्तु है तो शहर का भी वास्तु होना चाहिए। अमरावती में रेड्डी साहब आएंगे तो हम चाहते हैं कि हमारे शहर का वास्तु देखें, उसके विकास के लिए क्या हो सकता है उसकी बातें करेंगे। क्योंकि घर के वास्तु के लिए आपके पास में बहुत सारे ऑप्शन है, आपके पास में बहुत सारे पंडित है, लेकिन अब शहर के बारे में बात करेंगे। जब पूरा शहर में घुमाऊंगा, सारी दिशाएं घुमाऊंगा, क्या उसमें अच्छा हो सकता है, एक निश्चित रूप से जो अमरावती के प्रतिनिधि है उनमें बैठ के क्या अच्छा हो सकता है अमरावती के लिए, वो करेंगे। चिंतू जी, हम कहीं पे भी आप चले जाओ, जैसा कि अमरावती बता रहे आप, हमारा आंध्रा में भी है, हम बहुत उसका भला चाहते हैं। जितने भी प्रॉपर्टीज खरीदने चाहते हैं, जो खरीद रहे हैं, अमरावती साउथ वेस्ट में भला हो रहा है, वो देख लेना आप, साउथ और वेस्ट। आप अमरावती का देख दीजिए, हम अमरावती देखा नहीं, अमरावती आपके माध्यम से आ रहा हूँ, मैं 7 तारीख को आ रहा, मगर
देख लेना कि साउथ और वेस्ट ये दो ही चीज़ों में बढ़ोतरी रहेगा। नहीं, आप जितने भी प्रॉपर्टीज अगर कोई भी अपना घर बनाना चाहते हो, अमरावती नहीं कहीं पे भी आप जो प्रॉपर्टी खरीदते, कहीं पे हैदराबाद अननोन प्लेसेस है ना, आप नहीं भी मानते हो, सिटी को नहीं मानते, मगर प्रॉपर्टी आप खरीदना चाहते हो तो उसका पश्चिम और दक्षिण में खरीदो, आपका अच्छा भला रहेगा। और कोई भी अमरावती या हो, नागपुर हो, वो बॉम्बे भी अभी पानी का वजह से नहीं होता, मगर बाकी सब आप देख लिया जाए तो कहीं पे भी देख लो, आप कहीं पे भी, यानी पूरा भारत में देख लो, अपना अपना राष्ट्र के राजधानी को साउथ यानी दक्षिण और पूरब में उत्तर में कभी भी बढ़ोतरी नहीं रहेगा, क्योंकि ये अलग ही कैलकुलेशन है, हम 7 तारीख को बताते हैं। चलो, जैसे हमारे साथ में रेड्डी साहब जो महत्वपूर्ण जानकारी 7 तारीख को अमरावती आ रहे हैं। आप यह पूरा प्रोग्राम सिटी न्यूज़ चैनल पे देख रहे हैं। सिटी न्यूज़ चैनल पे आप लगातार खबरों के साथ में बने रहते हैं और हमारा चैनल यदि सब्सक्राइब ना किया हो तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपने यह प्रोग्राम आपको कैसा लगा? आप इसमें क्या प्रश्न आपके यदि कुछ दिमाग में आते हैं तो आप बिल्कुल रेड्डी साहब से पूछ सकते हैं। 7 तारीख को चैनल के माध्यम से लाइव जवाब आपको सारे के सारे मिल जाएंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।